Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. और हम बात करेंगे जो हैरान कुन जो कल ट्रेंड्स आए हैं उनके बारे में। और जैसा अभी मुझे ज्ञात हुआ, और वैसे तो पता था पहले से कि बाबा जी जो हैं वो यूपी में ऑन ग्राउंड है और इसके पहले महाराष्ट्र में ऑन ग्राउंड थे। तो सर ये बताएं कि महाराष्ट्र में बम्पर वोटिंग हुई है, कह रहे हैं पिछले 30 वर्ष में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। पिछली बार जितनी वोटिंग हुई थी उससे 4% वोटिंग अभी तक आ चुकी है, और जब जैसे होंगे लगता है 5% से अधिक वोटिंग वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और आप चूंकि स्वयं ऑन ग्राउंड है और इस समय उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो मिनी चुनाव है यानी 9 बाई इलेक्शन एक साथ, उसके बारे में पूछ लेता हूँ कि आपने ग्राउंड पे क्या पाया? तो सबसे पहले हम गए मीरापुर। ये मुजफ्फरनगर जिले की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि पहले रालोद का इनका कैंडिडेट जीता था, जबकि सपा के साथ इनका पैक्ट था जयंत भाई का। फिर वो जब परिस्थितियां बदली तो अभी भी रालोद का कैंडिडेट है, पर सिंबल भाजपा के सिंबल पे लड़ रहा है। मुसलमानों के दो मुख्य कैंडिडेट थे वहां पे। समाजवादी पार्टी से कादिर राणा की बहू है सुम्बुल राणा, बाई कास्ट जो है वो जो राजपूत कन्वर्ट हुए थे ना मुसलमान, वो है और अपर कास्ट मानी जाती हैं। और चंद्रशेखर रावण की पार्टी से एक उनका नाम ऐसे ही जाहिद हुसैन, वो है सर झोजा, झोजू एक कास्ट है झोजा, वो बैकवर्ड्स में आते हैं। तो ऐसे ही हमने पूछ लिया एक मुसलमान भाई से कि भाई कौन जीत रहा है यहां, तो उसने बोला जी जाहिद हुसैन जीत रहा। पर मैंने कहा क्यों, सुम्बुल राणा नहीं जीतेगी? बोला जी सुम्बुल राणा के 12,000 वोट हैं, हमारे 60,000 है। तो एक तो अच्छा। ये जान के अखिलेश जी को और राहुल जी को बहुत कष्ट होगा कि वो मोदी जी ने जो कहा है ना, योगी जी ने, कि मुसलमानों की जाति जनगणना भी करा लेना, तो जातिवाद का रोग सिर्फ हमारे में नहीं है, उनमें भी है। और वो भी जातियों पे बटे हुए दिखे मीरापुर में। पर एक भी मुसलमान ने मुझे ये नहीं कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। वोट सारी या तो राणा या नहीं तो जाहिद हुसैन। तीसरा बसपा के कैंडिडेट भी मुसलमान था। पर वहां पे मिथिलेश पाल महिला है, बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी से वो चुनाव जीत रही हैं। फिर साहब हम आए हुए कुंदरकी में, तो ऐसे ही एक आदमी जा रहा था, हमने उसको रोक लिया। मैंने कहा जी क्या हाल है? तो बोला जी बढ़िया। मैंने बोला जी किसको जिता रहे? बोला जी फूल को। मैंने कहा क्या नाम है तेरा? क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी और मूछ नहीं थी, तो उसने अपना नाम बताया। अच्छा, इसकी बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग मैंने अपने चैनल पे डाली है सारी बातचीत। बोला अच्छा। जी यहाँ तो फूल ही फूल चल रहा। मैंने कहा फूल ही फूल मतलब आप फूल को दे रहे हो? बोले जी सारे मुसलमान दे रहे। मैंने बोला यार क्या बात कर रहा? बोला जी वो देखो सामने चंद्रशेखर रावण का ऑफिस है खाली पड़ा। कहता अभी आप भाजपा में चले जाओ, ऑफिस में सिर्फ मुसलमान दिखाई देंगे, हिंदू नहीं दिखाई देंगे। बीजेपी के ऑफिस में ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव लड़ रहे। तो मैंने कहा चल गाड़ी में बैठ। बैठ गया जी, हमें ले गया बीजेपी के अच्छा। ऑफिस। वहां अच्छा। वाकई मुसलमान। फिर हमने सर कम से कम 50 ग्रुप से बात की। 5 घंटा रहे सर हम कुंदरकी में। वी डिड नॉट मीट इवन ए सिंगल मुस्लिम जिसने ये कहा हो कि हम जो है सपा कैंडिडेट हाजी, क्या नाम रिजवान। उसका, हाजी रिजवान को वोट देंगे। तो मैंने पूछा, मैंने बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज लिए हैं कल। मैंने भाई ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ? तो बोले जी विकास हमें भी चाहिए। और वाकई सर शहर कस्बा है सर, इतनी दुर्गति, जो आज से 40 साल पहले का हिंदुस्तान था ना, उसमें रत्ती भर भी तो चेंज नहीं। टूटी हुई सड़कें, गंदा, नालियां बजबजा रही। तो मैंने कहा, उसने बोला जी ये 4 बार का विधायक है जो आज चुनाव लड़ रहा है ना, इससे पहले 3 बार विधायक रह चुका।
और फिर खुद बर्क साहब का पोता, और ये बर्क साहब की सीट रही है लोकसभा विधानसभा, कहते ये हालत है हमारे शहर की, इलाके की, देख लो, तो हमें भी तो विकास चाहिए। मैंने पूछा भाई वो जो योगी है वो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है? तो सर उस लड़के ने इतना शानदार मुझे जवाब दिया, बोले आप कुंदन में एक चबूतरा दिखा दो जो बाबा के बुलडोजर ने तोड़ा हो। भाई चबूतरे किसके टूटे, घर किसके टूटे? जो माफिया है, गुंडे बदमाश है। पर ये तर्क मुसलमानों ने दिए। तो सर कुंदर की अखिलेश यादव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, हाजी रिजवान। हाँ, मुझे ये बताया कल अनुपम जी कह रहे थे कि 40,000 से ज्यादा से हारेगा। तो और ज्यादा भी हो सकता है मार्जिन, क्योंकि 2.5 लाख मुसलमान है तर कुंदरकी में। तो एक बात और बताइए कि वहां पे कुछ तुर्क वर्सेस पठान का चक्कर भी हो गया है। सर मैंने ये पूछा था सवाल, क्योंकि मैंने ये तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई आपके चैनल पे ही उनके मुंह से सुनी थी, अनुपम भाई के मुंह से। तो मुझे वो याद थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा तो तुर्क है या पठान है? तो उसने कुछ तीसरा ही बताया था। तो मैंने पूछा ये क्या चक्कर है कि ये तुर्क पठान की क्या लड़ाई है तुम्हारे यहाँ कुंदरकी में? बोला जी हमेशा जब भी टिकट मिली है सिर्फ तुर्क को मिली है, हमें ना मिली, पठानों को नहीं मिली, टिकट ही नहीं दी आज तक। तो सर ये खींचतान अब मीरापुर में भी थी, है ना, झोजू और वो रामगढ़ में, रांगड़, अच्छा रामगढ़ बोलते हैं उनको। और वहां पर भी झोजू बैकवर्ड्स है, रामगढ़ दर फॉरवर्ड, जो राजपूत कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान में, वो कादिराना की फैमिली वही है। सर सेम खींचतान हमें मीरापुर में, कुंदरकी में भी दिखाई दी, तुर्क वर्सेस पठान वाली। पर सर इसके बावजूद, अच्छा नाउ द पॉइंट इज कि हाउ स्टेबल, या इस उपचुनाव में मुसलमान भाजपा को वोट देंगे, 2.5 साल का फायदा लेंगे। उन्होंने कहा कि जी 2.5 साल बचे हैं, 2.5 साल में हम ये चाहते हैं कि हमारे नगर का विकास हो। और अच्छा एक चीज और दिखाई दी सर, वो जो ठाकुर रामवीर थे ना, उनका पर्सनल रैपो बहुत अच्छा था मुसलमानों के साथ। वो बता रहे थे कि जी जी ये हमारे साथ उठते बैठते हैं और हमारे सुख दुख में काम आते हैं, हम डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं, ये अप्रोचेबल है। कहते आज तक हमारे जो भी विधायक हुए हैं वो अप्रोचेबल ही नहीं थे। कहते जियाउर रहमान कभी आज तक कुंदरकी में आए ही नहीं, पिछले चुनाव लड़ने भी आए थे तो मात्र 20 दिन में चुनाव लड़के चले गए थे और हमने उन्हें जिता के भेज दिया था। तो सर ये हालत है कुंदरकी की। एंड अखिलेश यादव इज लुकिंग वेरी वेरी नर्वस। जिस तरीके से वो उन्होंने तो रीपोल की मांग कर दी, कुंदरकी में रीपोल, कह रहे कि साहब इसको निरस्त किया जाए, इस चुनाव को निरस्त किया जाए, दूसरा दोबारा चुनाव, पूरा चुनाव दोबारा किया जाए, कराया जाए, पूरा चुनाव दोबारा किया जाए। हाँ। और ये देखें उसमें कल दिखाया जा रहा था, कल मैं देखा था टाइम्स नव भारत पे देखा था, तो हाजी रिजवान जो थे वो अकेले घूम रहे थे और कभी बैरिकेड हटा रहे थे और कभी लोगों से कह रहे थे कि साहब इनको वोट नहीं डालने दिया या बुर्का उठाया, और सबने मना कर दिया उनके मुंह पे।